अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होती है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम लोग यूज़ करते हैं कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए। जहाँ भी कैलकुलेशन का वर्क होगा वहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मोस्टली यूज़ होती है बैंक्स में, अकाउंट्स में, या आप लोगों ने कहीं भी कैलकुलेशन से रिलेटेड काम करना है, चाहे वो आप लोगों ने रिजल्ट बनाना है स्टूडेंट से रिलेटेड या कुछ भी कैलकुलेशन से रिलेटेड काम है। आप लोगों के जितने भी फाइनेंशियल वर्क्स होंगे वो उसमें आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना है, मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है। इसको ओपन कैसे करना है, मैं स्टार्ट के मेन्यू पे क्लिक करूँगी। आप लोगों का जो मेथड मैंने आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और आप लोगों के एक्सेस के लिए यूज़ किया था, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करूँगी। ऑल प्रोग्राम्स में मैं कहाँ पे जाऊँगी, मैं जाऊँगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। यहाँ पे आप लोगों के पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप लोगों को नज़र आ रही होगी ये, ठीक है। यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगी तो मेरा ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही होंगी डिफरेंट टैब्स, फाइल की टैब, होम की टैब, इंसर्ट की टैब, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट टैब्स हैं। हम इन टैब्स को सिलेक्ट करके हम इन टैब्स पे जा सकते हैं। इन टैब्स में स्टूडेंट्स क्या होती हैं, डिफरेंट कमांड्स होती हैं। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही होंगी स्क्रीन पे, ये टैब्स क्या करती हैं, डिफरेंट कमांड्स को कंटेन करती हैं। यहाँ पे अलाइनमेंट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं आप लोगों की, यहाँ पे नंबर से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, यहाँ पे फ़ोन से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आप लोगों की क्लिपबोर्ड से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। आप लोगों की ये क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। यहाँ देखिए आप लोगों को एक बार सा नज़र आ रहा होगा, इस तरह से ये बार इस तरह से नज़र आ रहा होगा। सिमिलर कमांड्स को क्या कर दिया है, उनके ग्रुप्स बना दिए हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वालों ने। तो यहाँ पे उन्होंने टैब्स क्रिएट कर दिए। पहले आप लोगों की ये चीज़ें नहीं होती थी, पहले आप लोगों के टाइटल बार होता था, आप लोगों का मेन्यू बार होता था, इस तरह से आप लोगों के होते थे। लेकिन अब आप लोगों की क्या है, टैब्स हैं। हर टैब्स में आप लोगों को सामने ही आप लोगों को कमांड्स शो हो रही हैं और सिमिलर कमांड्स को हम लोगों ने सिमिलर कमांड्स को क्या किया हुआ है, ग्रुपिंग की हुई है। जैसे यहाँ देखें आप लोगों को हेडिंग्स में नज़र आ रहा होगा, ये स्टाइल्स है, ये सेल्स है से रिलेटेड है, ये एडिटिंग से रिलेटेड है। इसी तरह से क्या है, इन सिमिलर कमांड्स को ग्रुप कर दिया है इसमें टैब्स में। यहाँ पे आप लोगों को इंसर्ट की टैब में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप लोगों के टेबल से रिलेटेड आप लोगों की हैं ऑप्शंस हैं या कमांड्स हैं। यहाँ इलस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, यहाँ चार्ट से रिलेटेड हैं। मतलब जो सिमिलर कमांड्स हैं उनकी क्या कर दी है, ग्रुपिंग कर दी है। और ये सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में ये सारी चीज़ें कॉमन होती है अकॉर्डिंग टू आप लोगों की नेचर ऑफ एप्लीकेशन के, वो किस पर्पज़ के लिए आप उनकी यूज़ हो रही है एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को समझ आ गई है। ये तो थी डिफरेंट टैब्स, ठीक है। अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फाइल क्रिएट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं वर्कबुक। तो मैं क्या करूँगी, फाइल की टैब पे जाऊँगी, फाइल की टैब में मैं क्या करूँगी, सेव के बटन पे क्लिक करूँगी। देखें यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आया है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 के नाम से आप लोगों का क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ़ाइल का नाम आ रहा है। मैं इसको सेव करती हूँ माई बुक के नाम से। यहाँ से आप पाथ चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप लोगों का यहाँ पे जो पाथ नज़र आ रहा है वो उस पाथ पे आप लोगों की फ़ाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। चलिए मैं क्या करती हूँ, सेव के बटन पे क्लिक करती हूँ। ये आप लोगों की फ़ाइल सेव हो गई है। इस फाइल को हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या बोलेंगे, वर्क बुक बोलेंगे। ABC आप लोगों को हेडिंग्स नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आप लोगों को नज़र आ रही हैं। ये आप लोगों के क्या कहलाते हैं, ये आप लोगों के, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम हेडर्स। ये जो आप लोगों के हैं इनको क्या बोलते हैं, कॉलम्स हेडर्स बोलते हैं। और ये जो आप लोगों की हैं इनको हम लोग बोलते हैं रो हेडर्स। और उसके बाद आप लोगों का ये जो एरिया है, ये सारे का सारे एरिया आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ग्रिड की फॉर्म में। इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एरिया को हम लोग ग्रिड ही एक तरह से कहते हैं। इस एरिया पे हम लोग क्या करेंगे कि मैनिपुलेशन करेंगे। ये जो एरिया है आप लोगों का इससे मिलके बना है, कॉलम और रो से मिलके बना है। इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ये हम लोगों का एरिया। अब यहाँ पे आप लोगों को ब्लैक कलर में, डार्क ब्लैक कलर में आप लोगों को ये एरिया नज़र आ रहा है। ये आप लोगों का ये भी सेल है, लेकिन ये आप लोगों का कौन सा सेल है, ये एक्टिव सेल है। बाकी जितने भी सेल्स हैं आप लोगों के, ये क्या है, आपके पैसिव सेल्स इनको बोलेंगे, ठीक है। ये जो सिलेक्टेड है आप लोगों का सेल वो एक्टिव सेल कहलाएगा। जो बाकी जितने भी सेल्स हैं जो सिलेक्टेड नहीं हैं वो आप लोगों के क्या कहलाएंगे, पैसिव सेल्स कहलाएंगे। यहाँ पे आके हम अपना डाटा राइट करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन्हीं सेल्स में हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऊपर यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों को एक और
चीज़ नज़र आ रही होगी यहाँ पे fx के से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो एरिया है टेक्स्ट बुक्स का, ये जो सारे का सारे एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला बार बोलते हैं। और ये आप लोगों का यहाँ पे जो एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है A1, इसको हम लोग बोलते हैं नेम बॉक्स बोलते हैं। आप लोगों का नज़र आ रहा होगा आप लोगों को स्क्रीन पे। देखें हम लोगों का जो सेल सेलेक्टेड है, जिसको हम लोग एक्टिव सेल बोलते हैं, उस सेल की आप ये कह लें, उस सेल का कॉलम हेडर और रो हेडर का नाम आप लोगों का यहाँ पे आ रहा है। कॉलम कौन सा है? A है, और रो कौन सी है? A1। मतलब इस सेल को यहाँ पे रेफ़र किससे कर रहे हैं? कॉलम हेडिंग से और रो की हेडिंग से हम इस सेल को रेफ़र कर रहे हैं। दैट्स मीन A1। दैट्स मीन इस ये A1 क्या कहलाएगा? इस सेल का ये क्या कहलाएगा? सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस हम इसको बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं अगर किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लूँ तो नेम बॉक्स में उसी सेल का रेफरेंस यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। देखें D3 मीन्स मैंने जो सेल सेलेक्ट किया है वो किस कॉलम से बिलोंग करता है? ठीक है, D से, और वो किस रो से बिलोंग करता है? 3 से। D3 आप लोगों का क्या बन गया? सेल का रेफरेंस या इस सेल का रेफरेंस, ठीक है, या इस सेल का एड्रेस। ये बहुत ज़रूरी है, ये आप लोगों को इसको आप लोग अच्छी तरह से पॉइंट आउट कर लें, इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, अच्छा ये जो एरिया है इस मैंने आप लोगों को बोलता है कि इसमें हम लोग यहाँ पे हम अपनी डाटा को एंटर करते हैं और डिफरेंट हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। इसको हम लोग इसके अलावा हम लोग क्या बोलते हैं? वर्कशीट भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग नीचे यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोग को नज़र आ रहा होगा शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है, डिफरेंट शीट्स हैं क्योंकि हम लोग किस में क्रिएट करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्रिएट करते हैं। किस में? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल में, जिसको हम लोग वर्कबुक बोलते हैं। एक वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं? 3 शीट्स होती हैं। हम जितनी चाहें शीट्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो मैं शीट 2 में आ गई हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मैं शीट 3 में आ गई हूँ। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँगी, देखें वो आप लोगों का फार्मूला बार में अपीयर होगा। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा ये फार्मूला बार में आ रहा है। मतलब आप किसी भी सेल पे जाके आप कुछ भी टाइप करो, आप लोगों का वो फार्मूला बार में आप लोगों का यहाँ अपीयर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गई है।